ज़फ़र अब्बास साहब, क्या आपने महसूस किया किस नौइयत की तबाही है और किस नौइयत का रिस्पांस है हमारे हुकूमती इदारों का? अफ़सोस इस बात का है कि जिस तरह काम होना चाहिए था उसका 10% भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लोग बेचारे अब राशन के लिए हमले कर रहे हैं। देखिए हम वो इदारा है जेडीसी जिसने पहले दिन ऐलान किया और चैलेंज किया रियासत से कि 16 लाख मकान बह गए हैं और इस वक़्त 1 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे। लेकिन इस वक़्त ये पोज़ीशन है जहाँ हम रोज़ाना हज़ारों सैकड़ों ट्रक निकाल लेते हैं। आज फ़िल्म बहुत ऊपर चली गई है। आज आफ़त बहुत बढ़ गई है। अब इस वक़्त वबाई अमराज़ में एक खाँसी और एक मोशन के ऊपर बच्चा मर रहा है। कब उनकी मदद होगी? कल हमने परसों दवाइयाँ खरीदनी थी। आप यकीन करें कराची से सक्खर तक गए तो दवाइयाँ शायद 5-7 करोड़ रुपए की पूरी हुई हैं। वो हमने 5 ट्रक रात में दे दिए, 4 ट्रक एसएसयू को, सिंध पुलिस को और 2 कश्तियाँ मोटर वाली खरीद के दी हैं ताकि लोगों को जिंदा बचाने के लिए दवाई तो पहुँचा दें। दवाई नहीं मिल रही है। हमने अब क्या सिलसिला शुरू किया है, हम 25-25 हज़ार बोरे राशन जैसे हमने एयरफोर्स को दिया, वो पहुँचा रहे हैं। कल मैंने दोबारा एयरफोर्स को 25,000 बोरे देने का काम शुरू कर दिया, राशन उतर रहा है। रेंजर्स को 50,000 बोरे, पुलिस को करोड़ों रुपए की अद्वियात। मैटर ये है कि हम कितने हजार खेमे दें। आप इस वक्त सिंध में जहां भी जाएंगे आपको जो 500 खेमे के सिटी नजर आएंगे, इसका मतलब 1 करोड़ 25 लाख रुपए के खेमे हैं वो लिस्टें। लेकिन हम रियासत नहीं है, हम तो एक फलाई इदारा हैं और बहुत छोटा सा, बड़े बड़े फलाई इदारे आपके पास बैठे हैं, हम उसमें सबसे छोटा फलाई इदारा होंगे। लेकिन मैटर ये है कि इस वक्त जो आफत आई है इसमें रियासत के पास क्या चीज नहीं है। नहीं, मैं ज़फ़र साहब, तो ये जो सरकार के इदारे हैं इस काम के लिए, उनकी इस वक्त क्या रिस्पांस है, क्या कर रहे हैं वो? सर इस वक्त उनको आ जाना चाहिए था। मैं कहता हूं ना कि देखिए, आपके पास जो टीचर है तनख्वाह पर है, आपके पास जो डॉक्टर है तनख्वाह पर है, आपके पास जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी इदारे सैलरीज पर है रियासत के। अगर रियासत उनको कह देती है मैं यूसीज की सतह पर गांव देहात कैसे पहुंचूं, तो मेरे पास चंद वॉलंटियर्स हैं, मेरी इतनी ताकत है कि मेरी एक आवाज पे लोग लाखों कार्टन दे देते हैं, करोड़ों रुपए दे देते हैं, मैं वो सामान ले रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, इदारों के जरिए भेज रहा हूं। लेकिन रियासत तो फिर रियासत है, वो तो एक एक गली, एक एक कोने, एक एक मार्केट, एक एक बाजार। आप इस वक्त जाके सेवन की पहाड़ियां देखिए जो सन की पड़ती हैं, आप बोलेंगे मैं कौन सी जगह आ गया हूँ, ये क्या मैं सऊदीया आ गया हूँ? नहीं, लोग हैं, जमीनों पे पानी है। कब तक जिंदा रहेंगे आप बताएं? पहुंचना पड़ेगा। क्यों लेट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्यों नहीं पहुंच पाए अब तक मुझे नहीं मालूम, किस चीज का वेट हो रहा है मुझे नहीं मालूम। मैं तस्वीरें देख रहा हूं, मैं वीडियोस देख रहा हूं, इंटरनेशनल इदारे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन उन तक इमदाद कब पहुंचेगी? देखिए, हमारे लिए मरने का मकाम होगा जिस वक्त हम क्या सब दुनिया बता रही होगी कि अब वबाई अमराज रोजाना 30,000 लोगों को मार रहा है। ये हमारे कान ना सुने, अल्लाह करे, लेकिन नौबत उधर जा रही है। क्यों नहीं लग रहे मेडिकल कैंप्स? क्यों नहीं खेमे दिए जा रहे? 25 दिन धूप के अंदर कौन रह सकता है? मुझे उसका नाम बताएं। अभी हम खेमे लगा रहे होते हैं, लोग उसके अंदर आके बैठ जाते हैं, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अभी मेरी बात हुई थी डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब से कि 50,000 आदमी खड़े हुए इधर जाम शोरों पे। हमारे 250-400 खेमों में क्या होगा? और डीसी का फोन आया जी, 7 में लाखों लोग हैं बाहर, एजाज शाह नाम है उनका, हमने वहां भी 250-400 खेमे भेज दिए। हमने मीरपुर खास वाले रोड पे देखा, हजारों खानदान खुले आसमान के नीचे, 600-700 खेमे वहां लगा दिए। लाड़काना स्टेडियम खेमों से भर दिया। बात यह कि लेकिन हम एनजीओ हैं, हम रियासत वाला काम नहीं कर सकते। हम तो रियासत के पास अगर कोई कमी बेशी रह जाती है वो एनजीओ पूरी करती हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ अगर सबसे छोटा इदारा पाकिस्तान में अगर कोई जेडीसी उसकी बात बताऊं तो यहाँ से सैकड़ों, देखें, अगर कोई बड़ा मुल्क 500 टन रेडी फूड दे रहा है तो 485 टन तो हमारे जैसे बेबी इदारे ने दे दिया। और उसके बाद इस वक्त 1500 टन राशन हमारा रेडी हो रहा है जो हम रेंजर्स और एयरफोर्स के जरिए भिजवाएंगे। तो बेटर ये कि सर इस वक्त लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर हम ये इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने लोगों की खबर बता के दुनिया से पैसा लेंगे, जी हमारे तो इतने करोड़ लोग मर गए, तो सर हम खुदा की बारगाह में अपने आप को क्या पेश करेंगे? जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब, अल्लाह ताला अजर अज़ीम दे। और उनकी गुफ्तगू से मैंने ये महसूस किया कि ज़ाहिर बात है उन जैसे लोग, इन जैसे लोग, इनके वर्कर अगर बग़ैर तनख्वाह के अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर सकते हैं, तो जो पुलिस वाला, जो टीचर, जो सरकारी मुलाजिम, जो सरकार से तनख्वाह ले रहा है, तो इस वक्त रियासत को उनको भी बरूई कार लाना चाहिए। और ये बात अपनी जगह पे कि बहरहाल एनजीओ कितनी भी बड़ी हो जाए तो वो कितनी भी मुतहरिक हो जाए तो वो रियासत और हुकूमत का मुतबादिल नहीं हो सकता।